नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप आपको याद होगी, बहुत सारे निवेशक अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने भारत और मालदीव के बीच जब तनाव हुआ था वहाँ पे बीच में एंट्री मारी थी। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बायकॉट मालदीव तेजी से भारत में ट्रेंड करने लगा था और ऐसे में ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ईज माई ट्रिप ने मालदीव की फ्लाइट्स को सस्पेंड करके लक्षद्वीप के लिए सस्ता टूर पैकेज निकाला था और जिसके बाद स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली थी। अब आप कहेंगे तो पुरानी बात है, इसमें नया क्या आप बता रहे हैं? तो नया बहुत कुछ है, बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, तो हमें लगा कि आपको इस पर जानकारी देनी चाहिए। तो ईज माई ट्रिप में तेजी से बदलते घटनाक्रम को लेकर हम कुछ बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक में बड़ी तेजी का संकेत दे सकते हैं, जो कि हम नहीं कह रहे, मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, एक महीने में जो स्टॉक है करीब 18% भाग चुका है। 6 महीने में 28% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और इसके बावजूद मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं इसमें अभी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे वजह, और आने वाले दिनों में स्टॉक का कौन सा नया लेवल जाते हुए हम लोग देख सकते हैं, तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको Q3 को लेकर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं। ज़्यादातर टूर एंड ट्रैवल कंपनियां जो होती हैं, ये एजेंसीज होती हैं, उनके लिए ये जो Q3 होता है वो अच्छा माना जाता है। करीब करीब एक पिछला आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो करीब 3.5 मिलियन ओवरसीज इंडियन भारत में इस क्वार्टर के दौरान आए थे और बहुत सारे जो भारतीय हैं वो विदेश घूमने गए थे। ये बेस्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर के तौर पे इसको देखा जाता है। हालांकि ईज माई ट्रिप के अभी तीसरी तिमाही के नंबर नहीं आए हैं, लेकिन ये जो नंबर है 9 फरवरी को आने हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे रहा इसके नंबर्स। लेकिन उससे पहले आपको एक बाइट हम सुनवाते हैं मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी की, जो इस स्टॉक को लेकर नए आकलन कर रही है, नए टारगेट सेट कर रही है और क्यों कर रही है, आइए सुनते हैं। देखिए, ईज माई ट्रिप को कंपनी ने 2 तारीख को सर्कुलर रिलीज किया था, जिसमें कि वो बता रहे थे कि QIP के थ्रू 1000 करोड़ रुपीस रेज कर रहे हैं और आज उनकी बोर्ड की मीटिंग यहाँ पर है और फ्राइडे को इनका रिजल्ट भी आ रहा है और रिजल्ट भी उम्मीद है कि यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देगा। तो इस स्टॉक में भी ट्रैक्शन बढ़ा है। 45-47 से स्टॉक जो है वो 50 की रेंज में है। आज 3% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब 60 रुपए का आंकड़ा यहाँ पर छूता हुआ नजर आएगा और करंट लेवल से अगर देखते हैं तो 10% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो चूंकि आगे जिस तरीके से अभी राम मंदिर पे लोग जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जाना शुरू कर रहे हैं, साथ ही आगे वर्ल्ड कप है, तो इसका फायदा ईज माई ट्रिप को यहाँ पर क्लियरली मिलता हुआ नजर आएगा और जितनी ज्यादा बुकिंग्स होगी उतना ज्यादा इनका बिजनेस यहाँ पर इंप्रूव करेगा। तो इस माई ट्रिप जो है वो अब इन लेवल से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाकर 60 रुपए के आंकड़े को छू सकता है। तो आप रवि सिंह जी को सुन रहे थे, साफ तौर पे उनका कहना है कि 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है और 60 के लेवल पे पहुंच सकता है। यहाँ पर आपको ये स्थिति तो साफ हो गई। अब अगर दूसरे क्वार्टर के नंबर्स को देखें आप, तो कंपनी के रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी हुई है, एबिटा में 86% की तेजी देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे पैट कहते हैं उसमें भी 81% की तेजी हुई है। ये जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ वो Q&Q यानी तिमाही दर तिमाही के आधार पर दे रहा हूँ। अब दूसरे फैक्टर को भी समझना जरूरी है ताकि पिक्चर पूरी क्लियर हो सके। ईज माई ट्रिप प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए जुटा रही है। यहाँ पर कंपनी 15 साल में पहली बार फंड ये रेज कर रही है। IPO के बाद ये पहली बार ऐसा है कि फंड को इकट्ठा किया जा रहा है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी? एक्विजिशन के लिए करेगी। इसके साथ ही नॉन एयर वर्टिकल्स जैसे होटल्स, कैब्स, बस, ट्रेनों की तरफ भी यहाँ पे फोकस रहेगा। कंपनी का प्लान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कवर करना है इन सब नॉन जो एयर वर्टिकल्स है वहाँ पर भी। बाकी जो पैसा ऑपरेशंस और मार्केटिंग पर खर्च किया जाएगा। ऊपर से जो स्पिरिचुअल सिटीज़ हैं, अयोध्या या फिर दूसरी डेस्टिनेशन पर भी कंपनी का वहाँ पे फोकस है। ऊपर से वर्ल्ड कप आ रहा है तो उस हिसाब से भी डिमांड देखने को मिलेगी। ऊपर से जो वीज़ा फ्रेंडली डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी लगातार फोकस बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5 सालों में आप देखिए, अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें इस कंपनी की, तो 103% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 14.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। मौजूदा वक्त में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 64.30% है, जो पहले करीब 74.90% थी, यानी कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटी है। DIs की भी हिस्सेदारी घटी है, पहले 11% थी, अब वो घटकर 2.35 हो गई। जो बड़े घरेलू निवेशक होते हैं उनकी हिस्सेदारी भी घटी है। कंपनी में मौजूदा कर्ज जो है करीब 300 करोड़ के आसपास है।
तो ये हमने आपको स्थिति साफ करी है। अभी करीब 51-52 के रुपए पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक है, लेकिन रवि सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि जो कुछ फैक्टर्स हैं आगे चल के स्टॉक में तेजी ला सकते हैं और 60 के लेवल पर और 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हम यहाँ पे स्थिति साफ करते हैं कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी खरीदारी की सलाह नहीं है। कहीं भी आपको निवेश करना हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, आप वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। धन्यवाद।